वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस एंड वेस्पर थ्योरी। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस का जो फिनोमिना है वो दिया था हेजनबर्ग ने। सो रेजोनेंस होता क्या है? तो ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे, लाइक ये एक्चुअल स्ट्रक्चर्स के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, लाइक ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर है, ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, तो इनको हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और जो यहाँ पे फिनोमिना होता है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। लाइक हम इस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ये है O3 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन ये है, इसने इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 121 पिकोमीटर। एंड इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाया है और इसकी बॉन्ड लेंथ है 148 पिकोमीटर। तो ये यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बना ले और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड बना ले, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, तो इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस। तो यहाँ पे ये जो हम कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है वो शो करते हैं डबल एरो हेड से। ये एरो प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 और 2 एरो हेड प्रेजेंट है, तो हम इससे इसको शो करते हैं। और जो ये रेजोनेंस है वो इन बिटवीन दीज स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है। लाइक ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पार्शली ये जो बॉन्ड है यहाँ पे प्रेजेंट होगा और पार्शली ये बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। अब यहाँ पे रेजोनेंस की कुछ रूल्स होते हैं। सो पहला रूल ये है कि जो ये स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर जो ये एटम्स प्रेजेंट हैं इनकी पोजीशन सेम रहेगी। हमने ये जो मॉलिक्यूल है इसमें ऐसा नहीं किया कि ये वाला ऑक्सीजन को उठाकर यहाँ पे रख दिया, बस यहाँ पे चेंज क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हुई है। सेकेंड रूल ये है कि मान लो अगर इस एटम के पास, इस मॉलिक्यूल के पास कोई अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और सेकंड वाला जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम नंबर होंगे, मतलब यहाँ पे अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होंगे। थर्ड रूल ये है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, इनकी एनर्जी सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। तो ये थी इसके 3 रूल। अब हम यहाँ पे एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं बेंजीन का। तो यहाँ पे हम बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं, सो ये है बेंजीन रिंग और यहाँ पे अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 1 2 के बीच में, 3 4 5 6 के बीच में। तो हम क्या कर सकते हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं 2 3 के बीच में, 4 5 के बीच में एंड 6 और 1 के बीच में। तो मतलब इसका जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा ये भी हो सकता है, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो हम अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, यहाँ पे जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर एक रिंग प्रेजेंट होगी, क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ पे भी इन पोजीशन पे भी आ सकते हैं और इन वाली पोजीशन पे भी आ सकते हैं। तो जो बेंजीन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा दैट इज दिस। अब हम बात करते हैं वेस्पर थ्योरी की। तो जो वेस्पर थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को। लाइक सिडविक एंड पोली ने 1940 में, सिडविक एंड पोली ने 1940 में एक थ्योरी दी थी अबाउट द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ रिपल्शन होता है। तो इसके ऊपर सिडविक एंड पोली ने थ्योरी दी थी, जिसको बाद में नाइहोलम एंड गिलिप्सी ने फर्दर डेवलप किया था। तो यहाँ पे कुछ पोस्टुलेट्स हैं वेस्पर थ्योरी के, तो वो हम पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट ये है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। और यहाँ पे हमको 3 चीजें देखने को मिलती हैं, बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड एंड लोन पेयर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोन पेयर की बात करते हैं। लोन पेयर क्या होता है?
प्रेजेंट है, अगर उसके पास सेंट्रल एटम प्रेजेंट है और उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसने किसी के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किए, तो इनको हम कहते हैं लोन पेयर। अगर हमारा सेंट्रल एटम है और उसने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया दूसरे एटम के साथ और यहाँ पे बॉन्ड बनाया, तो इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब हम सेकंड पोस्टुलेट देखते हैं। तो सेकंड पोस्टुलेट ये है कि जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके बीच में रिपल्शन होता है। वो रिपल्शन क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है, इसी वजह से उनके बीच में रिपल्शन होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट की। तो थर्ड पोस्टुलेट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उनके बीच में कम से कम तो रिपल्शन हो और ज्यादा से ज्यादा उनके बीच में डिस्टेंस हो। ठीक है, फोर्थ पोस्टुलेट ये है कि मॉलिक्यूल के पास सेवरल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लाइक अभी हमने बेंजीन का देखा और O3 मॉलिक्यूल का देखा, डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि वेस्पर थ्योरी हर स्ट्रक्चर्स के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पोस्टुलेट हो गया। फिफ्थ पोस्टुलेट ये है कि अगर लोन पेयर जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है देन अ बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पे जो ज्यादा यहाँ पे रिपल्शन होगा वो लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, लोन पेयर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा, और सबसे कम जो रिपल्शन होगा वो होगा बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिक्स पोस्टुलेट देखते हैं। यहाँ पे जो है रिपल्शन कम होता है अगर यहाँ पे एंगल ज्यादा होता है। यहाँ पे अगर हम स्ट्रोंगर फोर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग होगा 90 डिग्री पे और ये वीक होगा 120 डिग्री पे, और वीकेस्ट होगा मतलब सबसे कम इसका रिपल्सिव फोर्स होगा 180 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो ये थे इसके 6 पोस्टुलेट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की। यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर ऑफ प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर, देन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, देन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर यहाँ पे 2 प्रेजेंट हैं 2, तो यहाँ पे अरेंजमेंट जो होगी ये हमारा सेंट्रल एटम है A, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है मतलब यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है 1 और 2, तो इसकी जो अरेंजमेंट है वो लीनियर होगी और इसके जो एंगल होगा दैट इज 180 डिग्री। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी तो ये हमारा सेंट्रल एटम एंड ये हमारे दोनों जो मॉलिक्यूल है वो, और ये इसकी जो शेप होगी दैट इज लीनियर, और इसका एग्जांपल हो जाएगा HgCl2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे अरेंजमेंट उनकी कैसे होगी, ये हमारा सेंट्रल एटम है A, यहाँ पे 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है और ये अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इनके बीच में जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो और डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम हो, तो यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। तो और जो इनकी जो शेप होगी दैट इज ट्राइगोनल, यहाँ पे हमारे एटम्स आ जाएंगे B और ये जो शेप होगी दैट इज ट्राइगोनल। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो दैट इज BF3।
नेक्स्ट इज अगर यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम है ए, और जो यहाँ पे शेप होगी मॉलिक्यूल की दैट इज टेट्राहेड्रल। सो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ नीचे प्रेजेंट होंगे, एक ऊपर प्रेजेंट होगा, यहाँ पे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो ये जो शेप है दैट इज टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो CH4, CH तो यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगा CH4। और इसकी जो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होगी बॉन्ड पेयर्स की वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगी। तो ये हमारा सेंट्रल एटम है ए, यहाँ पे जो 3 बॉन्ड पेयर हैं वो ट्राइगोनल की शेप में प्रेजेंट होंगे, लाइक ये ट्राइगोनल है, और 2 जो प्रेजेंट होंगे एक होगा अबव द प्लेन, एक होगा बिलो द प्लेन। तो इसकी जो शेप होगी दैट इज ए, यहाँ पे हमारा ट्राइगोनल बी एंड बी, एंड एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। फिर हो जाएगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। सो इसका जो एग्जांपल होगा दैट इज PCl5। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर यहाँ पे बॉन्ड पेयर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 6 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो शेप होगी वो कौन सी होगी? अगर यहाँ पे हम बात करें 6 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होगी ये है हमारा सेंट्रल एटम। तो जो हमारे 4 बॉन्ड पेयर हैं वो स्क्वायर प्लेनर के अकॉर्डिंग होंगे, 1, 2, 3 एंड 4, एक अबव द प्लेन एंड एक बिलो द प्लेन। और जो ये शेप होगी दैट इज ऑक्टाहेड्रल। सो यहाँ पे ए बी एंड बी, एंड यहाँ पे बी एंड बी। तो ये जो शेप होगी दैट इज ऑक्टाहेड्रल। और इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो दैट इज SF6। तो यहाँ पे तो हमने सिर्फ बॉन्ड पेयर की बात की है, तो यहाँ पे कुछ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, तो हम उनको देखते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि मॉलिक्यूल का कौन सा टाइप होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मॉलिक्यूल टाइप, देन हम यहाँ पे लिखते हैं कि उसमें कितने बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, देन हम लिखते हैं कि उसमें कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, नंबर ऑफ लोन पेयर, देन इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड देन एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल का जो टाइप होगा दैट इज AB2E। यहाँ पे जो B है वो हमारा मॉलिक्यूल है, और जो E यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितने भी E यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो होंगे नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2, और एक हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी? तो हमारा ये सेंट्रल एटम है A, यहाँ पे सेंट्रल एटम, B हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, और E हमारे पास लोन पेयर। तो यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे शेप जो है हमारी लीनियर होती है, जैसे कि हमने बॉन्ड पेयर में पढ़ा था, लेकिन ड्यू टू दिस लोन पेयर ये जो शेप है वो लीनियर नहीं रहेगी, थोड़ी सी बेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा B एंड B, और इसकी जो शेप होगी दैट इज बेंट। यहाँ पे हम शेप लिख लेते हैं, शेप ये हो जाएगी बेंट। एंड इसका जो एग्जाम्पल होगा दैट इज यहाँ पे H2O भी हो सकता है, H2O। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, सॉरी H2O नहीं होगा क्योंकि O के पास यहाँ पे 2 लोन
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल होगा दैट इज SO2। ठीक है, अब हम यहाँ पे मॉलिक्यूल टाइप की बात करते हैं AB3E। यहाँ पे बॉन्ड पेयर हमारे पास 3 प्रेजेंट हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर हमारे पास 1 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो क्या होगी, लाइक ये हमारा सेंट्रल एटम है, 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है 1, 2 एंड 3 और यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ प्रेजेंट है। तो ये जो शेप है हमारी ये हो जाएगी टेट्राहेड्रल। एक लोन पेयर ऑफ प्रेजेंट है और ये टेट्राहेड्रल की शेप है। तो ये टेट्राहेड्रल, इसका जो एग्जांपल होगा दैट इज NH3। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। सो यहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा AB2E2। अगर उसके पास 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है और 2 ही लोन पेयर प्रेजेंट है तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। ये थोड़ा हम नीचे लिख लेते हैं AB2E2। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे जो शेप होगी तो वो होगी, यहाँ पे A मॉलिक्यूल है, इसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है एंड 2 हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो ये जो शेप होगी वो बैंड होगी, V शेप होगी, V शेप और बैंड भी बोल सकते हैं इसको। और जो इसका एग्जाम्पल होगा दैट इज H2O। इसका एग्जाम्पल ये इसलिए होगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे NH3 इसलिए होगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। सो दैट इज AB4E। यहाँ पे हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है और 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। सो 4 हमारे पास बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। तो यहाँ पे जो शेप होगी दैट इज हमारे पास टोटल जो है वो बॉन्ड पेयर 5 हैं। सो यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जैसे कि हमने 5 जब बॉन्ड पेयर होते हैं तब पढ़ा था। सो यहाँ पे ट्राइगोनल, यहाँ पे 1 लोन पेयर आ जाएगा एंड देन ये आ जाएगा यहाँ पे B, B, B एंड B और ये जो शेप होगी दैट इज सीसा। और इसका जो एग्जाम्पल होगा दैट इज SF4 क्योंकि सल्फर के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे AB3E2। यहाँ पे हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है एंड 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे टोटल जो बॉन्ड पेयर है 3 + 2 5। तो हमारी जो शेप होगी दैट इज ट्राइगोनल। ट्राइगोनल के अंदर इसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट आ जाएंगे। लाइक जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारा सेंट्रल एटम है, ठीक है, और यहाँ पे ये होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की शेप। तो यहाँ पे हमारे पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो हम यहाँ लगा देते हैं और यहाँ पे हमारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो जो लोन पेयर है उसको हम शेप में कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये जो शेप हो जाएगी दैट इज T। ये हम हटा देते हैं, लोन पेयर देखते नहीं है, तो ये हो जाएगी शेप T शेप। ओके, तो अब ये बात होगी AB3E2 की। अब हम मॉलिक्यूल टाइप बात करते हैं। यहाँ पे अगर तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं AB4E2। यहाँ पे टोटल 6 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर हैं एंड 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इसकी जो शेप होगी दैट इज ऑक्टाहेड्रल क्योंकि यहाँ पे टोटल तो 6 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो ये हमारा हो जाएगा सेंट्रल एटम, यहाँ पे ये हमारे बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और अबव
एंड बिलो द प्लेन यहाँ पे लोन पेयर आ जाएंगे। सो लोन पेयर को हम कंसीडर नहीं करते शेप में, तो इसीलिए इसकी जो शेप होगी दैट इज स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और जो इसका एग्जाम्पल होगा दैट इज XEF4। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। सो AB3, AB5E1। तो यहाँ पे हमारे बॉन्ड पेयर 5 हैं, लोन पेयर 1 प्रेजेंट है, तो उसकी शेप तो इसी तरीके से होगी, लेकिन वहां पे एक लोन पेयर आ जाएगा, लाइक A, B, B, B एंड B। सिर्फ यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा। तो ये जो शेप होगी दैट इज ये स्क्वायर है, और यहां से हमारी पिरामिडल बन रही है, तो ये हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। और इसका जो एग्जाम्पल होगा दैट इज BRF5। और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल रह गया है AB3E2। सो इसका एग्जाम्पल है ClF3। ठीक है, तो ये थी कुछ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम एल्गोरिथम देखते हैं वेस्पर थ्योरी की, कि हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल को हम एल्गोरिथम के हिसाब से कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहला जो एल्गोरिथम का स्टेप है, एल्गोरिथम टू राइट शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले जो हमको मॉलिक्यूल दिया गया है उसमें से हमको ये देखना होता है कि सेंट्रल एटम कौन सा है, और सेंट्रल एटम वो होता है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो सबसे पहले हमको देखना है सेंट्रल एटम। देन सेकंड स्टेप में हमको ये देखना है कि जो हमारे पास सेंट्रल एटम प्रेजेंट है उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो सेंट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस जितने यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं, मतलब जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड अटैच होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, वो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। और यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से, और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू सेंट्रल एटम। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर कोई लोन पेयर ऑफ प्रेजेंट है तो उसको हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जो हमारा ये जो फॉर्मूला जो हम निकालेंगे, यहाँ से जितने भी हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, बॉन्ड पेयर आ जाएंगे, यहाँ से हमारे टोटल बॉन्ड पेयर आ जाएंगे, टोटल बॉन्ड पेयर। सो थर्ड स्टेप में हम ये करेंगे, जो टोटल बॉन्ड पेयर हैं इसमें से हम माइनस कर देंगे कि हमारे पास कितने यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आए हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में हमको ये देखना है कि यहाँ पे कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट तो नहीं है। सो यहाँ पे हमको मल्टीप्लिसिटी देखनी है। फिफ्थ स्टेप ये है कि हमको जो ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसमें ये देखना, अगर टोटली जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड। अगर वहां पे पॉजिटिव चार्ज है मॉलिक्यूल के ऊपर तो उसमें से हम एक जो है इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन हम वहां से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हम इस एल्गोरिथम को एक एग्जांपल की हेल्प से शो करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल है NH2 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा सेंट्रल एटम है वो तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया कि सेंट्रल एटम यहाँ पे है
नाइट्रोजन। अब हमको सेकंड स्टेप में ये देखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कितने हैं। सो नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2p3। सो नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल जो ये मॉलिक्यूल है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो है 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जो है हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के दैट इज 6। और यहाँ पे हमको लिखना है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उससे 2 एटम अटैच है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हो गया 2। सो +2 डिवाइडेड बाय 2। सो 6 + 2 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4। अब हमको लोन पेयर निकालना है थर्ड स्टेप में। तो यहाँ से हम लोन पेयर कितने होंगे, ये जो हमारे टोटल बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है माइनस जितने यहाँ पे एटम्स अटैच हैं, दैट इज यहाँ पे 2 एटम्स अटैच हैं, तो यहाँ पे जो है 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ स्टेप है कि हमको मल्टीप्लिसिटी चेक करनी है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो तो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो ये तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अब जो फिफ्थ स्टेप है दैट इज, ये तो हमने ऊपर ही यहाँ पे ऐड कर लिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है एंड 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो ये तो वही शेप आ गई जो हमने H2O के लिए पढ़ा था। H2O, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट थे एंड 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट थे। तो जो इसकी शेप थी दैट इज बैंड और V शेप, तो इसकी भी जो शेप होगी दैट इज V शेप और बैंड शेप। तो इस एल्गोरिथम को हम किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई करके उसकी शेप निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ से जो है वेस्पर थ्योरी को यूज करके हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं NH3 मॉलिक्यूल का। सो हमारे पास यहाँ पे NH3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यहाँ पे NH3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि नाइट्रोजन है उसका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 2s2 2p3। तो इसके पास 5 जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहां से हमको शो हो रहा है कि जो 3 जो है वो बॉन्ड पेयर बनाए हैं नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ। सो 3 यहाँ पे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने बचे, 5 - 3 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होंगे लोन पेयर की फॉर्म में। तो जो NH3 है उसके ऊपर 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, हमको यहाँ से पता चल गया, एंड 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो जो ये नाइट्रोजन है इसने जो शेप बनाई है दैट इज टेट्राहेड्रल। और अगर यहां से हम इसका sp, ये है हमारा 2s 2p, तो 2s में हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2, p में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 1 2 एंड 3। सो यहाँ पे जो है यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गए हैं। सो जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट इज sp3, ठीक है। तो ये इसकी NH3 मॉलिक्यूल की शेप हो गई और ये NH3 मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप, उसकी हाइब्रिडाइजेशन इजीली निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। सो होप ये जो स्टेप्स हैं ये आपको समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट करें।